मक्का में दौरान इफ्तार क्या नमूदार हो गया। उम्रा हाजरीन की दौड़ें लग गईं। सऊदी बादशाह भी दौड़े चले आए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे। तौबा तौबा, ये क्या हो गया। मक्का में दौरान इफ्तारी एक ऐसी मखलूक नमूदार हुई कि जिसे देखकर सबकी चीखें निकल गईं। अल्लाह माफ करे, आज तक ऐसी चीज किसी ने नहीं देखी थी। लोग इसे देखकर दौड़ने भागने लगे। जब ये खबर सऊदी शहजादे तक पहुंची तो उसकी भी दौड़ें लग गईं। लोग कहने लगे कि ये कुर्ब क़यामत की निशानी भी हो सकती है। दोस्तों, इस महीने को मुक़द्दस महीने के तौर पर शुमार किया जाता है। इसी महीने में कुरान शरीफ की पहली चंद आयात नाजिल हुई। पूरे महीने में मुसलमान फजर से गुरूब आफ्ताब तक फर्ज रोजे रखते हैं, जबकि खुद पर काबू रखते हैं, अपनी इबादत को ज्यादा से ज्यादा करते हैं और इस्लामी उसूलों पर ज्यादा फरमाबरदारी करते हैं। इस महीने में हर नेकी का सवाब 70 गुना ज्यादा मिलता है। लेकिन अगर यही नेक अमाल अगर खाने काबा में किए जाएं तो इनकी फजीलतें और बरकतें और भी बढ़ जाती हैं। इनका जिक्र हम इस वीडियो के आखिर में करेंगे। सबसे पहले हम आपको इस वाक़े से आगाह करते हैं जिसे सुनकर आपको अपनी समात पर यकीन नहीं आएगा। दोस्तों, रमजानुल मुबारक में पाकिस्तान से गए हुए ज़ायरीन में से एक औरत भी शामिल थी जिसने एक ऐसी हरकत कर डाली कि एक खौफनाक मखलूक नमूदार हो गई। दोस्तों, आखिर इस औरत ने ऐसी कौन सी नाजिबा हरकत सरजद की थी। आखिर ऐसी भी कौन सी मखलूक दौरान इफ्तारी नमूदार हुई कि जिसने सबकी चीखें निकलवा दी, और इस मखलूक के निकलने की वजह क्या थी, ये जानकर आप लोगों के दिल धड़कना भूल जाएंगे। इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि इस दिल दहला देने वाले वाक़े को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। दोस्तों, ये वाक़या रमजानुल मुबारक का है, जब ऐसा वाक़या पेश आ गया कि मारे खौफ के उम्रा हाजरीन अपने होश तक खो चुके। वो ये भूल ही चुके थे कि आखिर वो किस मकाम पर खड़े हैं। हकीकतन इनके साथ हुआ भी तो ऐसा ही था। ना ही वो इस हादसे के लिए तैयार थे और ना ही किसी के वहमो गुमान में भी था कि हरम शरीफ में इस तरह का वाक़या भी पेश आ सकता है। दोस्तों, इफ्तारी का वक्त था। वहां पर सैकड़ों की तादाद में ज़ायरीन मौजूद थे जो कि इबादत में मशगूल थे। इफ्तारी का वक्त हुआ तो वहीं पर हरम शरीफ में इफ्तार का भी इंतजाम किया गया था। लोग इफ्तार के इस पुर रौनक और पुरनूर फजा में अपनी मनाजात और इबादत लिए अल्लाह ताला के सामने सवालिया थे। अपनी अपनी हाजात सबके दिलों में मौजूद थी। जो वो चाहते थे उनका रब उन पर कुन फरमा दे। कई आंखें तो अश्कबार थी और कई इफ्तारी के वक्त रो रहे थे। वहीं कोई इस पुर रौनक फजा से मसरूर हो रहा था। इफ्तारी का वक्त हुआ तो सभी ने खजूर से रोजा इफ्तार किया था। अभी ये मंजर यूं ही बरकरार था कि जब अचानक कुछ ऐसा हुआ कि जिसने सबकी भूख प्यास को गोया मिटाकर ही रख दिया। अभी लोगों ने अपने मुंह में पहली खजूर डाली ही थी कि हरम शरीफ के अंदरूनी दरवाजे से ज़ायरीन की चीखो पुकार की आवाजें आने लगी। लोग चीखने चिल्लाने लगे। एकदम से शोर पर हर कोई पलटकर उस जानिब देखने लगा। आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। लोगों के होश उस वक्त उड़े जब उन्होंने देखा कि बैरूनी दाखिली दरवाजे से एक बहुत बड़ा सांप अंदर दाखिल हो रहा है। वो सांप इस कदर बड़ा था कि देखकर तो लोग पलकें झपकना ही भूल चुके थे। यहाँ पर उस वक्त सैकड़ों की तादाद में ज़ायरीन मौजूद थे, मगर इसके बावजूद इस सांप का कद इंसानी कद से भी दुगना था। जिस कदर वो फन फैलाकर रेंगता हुआ हरम शरीफ में दाखिल हो रहा था, उसकी लंबाई 12 फुट तक तो लाजमी थी। इस कदर भयानक सांप, वो भी यहाँ पर। आज से पहले इतना बड़ा सांप सिर्फ वीडियोस में ही देखा गया था। लोगों में तो भगदड़ सी मच चुकी थी। हर कोई अपनी जान बचाने की खातिर भागने लगा था। एक तो वो सांप इस कदर बड़ा था, ऊपर से सांप के 3 मुंह थे। 3 मुंह वाला इतना बड़ा सांप, वो भी हरम शरीफ में। हर कोई ये कहने लगा कि क़यामत आ गई, क़यामत आ गई, सब अपने रब से तौबा कर लो। हरम शरीफ में इतनी बड़ी अल्लाह की मखलूक दाखिल हो गई है। लोग घबरा चुके थे। हर कोई पीछे हटकर खड़ा हो चुका था। वो सांप रेंगता हुआ अपने तीनों सर दाएं बाएं घुमा कर देख रहा था। न जाने वो क्या खोजने की कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन अगले ही पल वो एक मकाम पर रुका। उसकी नजरों के ताक़ुब में देखा गया तो सामने खातून मौजूद थी जिसकी उम्र 32 से 33 साल थी। वो खातून अपने आप को लोगों में छुपाने की कोशिश में लगी हुई थी। लेकिन अगले ही पल, एक सेकंड की भी देर किए बगैर, सांप उस खातून के पास गया और अगले ही पल उसके सर पर डस लिया। औरत को डसना था कि वहां पर चीखो पुकार बुलंद हो गई। हर कोई अल्लाह अकबर और इस्तिग़फ़ार का विर्द कर रहा था, अपने रब से मदद तलब कर रहा था। कोई भी इस सांप को रोक नहीं सकता था क्योंकि वो अपनी जिसामत में बहुत ज्यादा ताकतवर था। वो खातून वहीं पर तड़पने लगी, लेकिन इसके बावजूद सांप ने अगले पल एक मर्तबा फिर उसके दिमाग पर डसा। वो औरत बिल्कुल नीली पड़ चुकी थी। कलमा शहादत उसकी जुबान पर आने से पहले ही वो हरम शरीफ में ही वफात पा गई। वो सांप वहां पर कितनी ही देर खड़ा ये मंजर देखता रहा। उसने उस औरत के अलावा किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। उस औरत को डसने के बाद वो वहां से चला गया। कहां गया किसी को कुछ नहीं मालूम था। वो तो जैसे बिल्कुल गायब हो चुका था। फौरन उस खातून को उठाकर अस्पताल ले जाया गया।
हर एक की जबान पर यही बात थी कि हो ना हो इस औरत से जरूर कोई ऐसी गलती सरजद हुई है जिसकी वजह से इस पर यह अजाब नाज़िल हुआ है। सांप ने ज़ायरीन में से सिर्फ उस औरत को ही ढूंढ कर क्यों डसा? यकीनन उसने कोई गुस्ताखी की होगी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। वो औरत वफात पा चुकी थी। कहा जाने लगा कि औरत बहुत नेक है, एक मर्तबा दफनाने से पहले उसे यहाँ लाया जाएगा, लेकिन उससे पहले कि उसे वहां पर लेकर जाया जाता कई तरह के सवालात खड़े हो चुके थे। लोग कहने लगे कि यकीनन इस औरत ने कुछ तो ऐसा गुनाह किया होगा जिसकी वजह से हरम शरीफ में सांप ने आकर उसे डसा था। जब तक हकीकत मालूम नहीं हो जाती तब तक इसे हरम शरीफ में नहीं ले जाया जाएगा। खातून को गुस्ल कफन देने के लिए जो खवातीन गईं, वो अपने कानों को हाथ लगाने लगी। उनकी जबान पर इस्तिग़फ़ार था, खौफ से उनके चेहरे जर्द पड़ चुके थे। जब उनसे सवाल किया गया तो जो बात उन औरतों ने बताई वो सुनकर एक पल को सभी को इस औरत की नादानी पर गुस्सा आया था। वो औरत तो हैज से थी। हैज के दौरान तो हरम शरीफ में दाखिल होना, तवाफ करना, सब कुछ सख्ती से मना किया गया है। मगर वो कैसी खातून थी जो इस हालत में हरम शरीफ में मौजूद थी? कई तरह के सवालात खड़े हो चुके थे कि सब कुछ जानते बूझते यहाँ तक कि इस औरत का ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक था, फिर क्यों इस तरह का मामला पेश आया? दरअसल वो खातून अपने बेटे के साथ यहाँ पर तशरीफ लाई थी। बाकी इबादत वगैरह से तो वो दूर रही थी, लेकिन आखिर कब तक वो हरम शरीफ ना जाती? उनकी तो यहाँ रहने की मुद्दत भी खत्म होने वाली थी। फिर उनको मदीना मुनव्वरा के लिए यहाँ से चले जाना था। बेटा उसे जबरदस्ती हरम शरीफ में ले आया था। उसने खाने काबा को छुआ ना था, ना ही तवाफ किया था। एक जानिब बैठी देख रही थी कि जब अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया वो सांप अजाब की सूरत इस औरत पर नाजिल हुआ। इस वाक़े को सुनने के बाद हर कोई इस्तिग़फ़ार कर रहा था। इस औरत की नादानी पर रब से मुआफी मांगने लगा कि अल्लाह ताला इस औरत के गुनाह बख्श दे। न जाने कब्र में इस औरत के साथ क्या हाल होगा जिसे अल्लाह ताला ने हरम शरीफ में भी इस कदर अजाब और इबरत का निशान बना दिया। हायजा औरत नापाकी की वजह से मस्जिद हराम नहीं जा सकती, न ही तवाफ कर सकती है, अलबत्ता हज के दीगर अरकान अदा कर सकती है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत हैज़ व निफास वाली औरत के बारे में फरमाया वो तवाफ के सिवा हज के तमाम अरकान अदा करे, लेकिन अगर पाक होने तक वहां रहने की इजाजत नहीं मिलती है या महरम वापस आ रहा है तो इसी हालत में तवाफ ज़ियारत कर ले और हुदूद हरम में एक बदना ऊंट, गाय या भैंस ज़िबा करे। और अगर कुर्बानी से पहले खून बंद हो जाए और पाकी की हालत में तवाफ दोहराने का मौका मिल गया तो दम साक़ित हो जाएगा। मक्का मुकर्रमा से रुखसत होने के वक्त जो तवाफ किया जाता है वो तवाफ विदा कहलाता है। ये तवाफ वाजिब है, लेकिन अगर मक्का मुकर्रमा से रुखसत होते वक्त औरत हालत हैज में हो तो इस तवाफ को छोड़ दे। हैज की वजह से तवाफ विदा छोड़ने से कोई कफारा, दम या कज़ा लाजिम नहीं होगी। इसी तरह उम्रे में अगर वापसी से पहले पहले हैज से पाक होकर उम्रा करने की कोई सूरत ना हो, यानी वीजा बढ़ाने की या महरम के साथ रहने की कोई सूरत नहीं, तो मजबूरन हालत हैज ही में उम्रा कर ले और हरम की हुदूद में एकदम कुर्बानी दे दे। आप पर हज फर्ज हो जाएगा तो आपको इससे मुस्तस्ना नहीं करेगा। अजर का मकसद कारकर्दगी की अहमियत पर जोर देना है, इसलिए जब हज तुम पर फर्ज हो जाए तो तुम पर लाजिम है कि इसे तरजीह दो। इसके बाद आप हमेशा परफॉर्म करने पर गौर कर सकते हैं। उम्रा रमजान के बाबरकत महीने में हज के बराबर सवाब हासिल करने के लिए जो कि नफिल रज़ाकाराना होने वाला है, कहते हुए सुना है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी औरत से पूछा। इब्ने अब्बास ने उसका नाम रखा, लेकिन अता अपना नाम भूल गए। तुम्हें हमारे साथ हज करने से किस चीज ने रोका? उसने जवाब दिया, हमारे पास एक ऊंट है और फुला का बाप और उसका बेटा यानी उसका शौहर और उसका बेटा उस पर सवार हुए और हमारे लिए एक ऊंट छोड़ दिया ताकि हम आबपाशी के लिए इस्तेमाल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान आए तो उम्रा कर लो, क्योंकि रमजान में उम्रा हज के बराबर है, या इसी तरह की कोई बात कही।